नमस्कार दोस्तों, इजरायली सैनिक और फिलिस्तीनियों के बीच जारी हिंसक संघर्ष अब गाजा के बाद कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अधिकांश इलाकों तक भी फैल गए हैं। वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में कई हिंसा में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने इन इलाकों में आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां का इस्तेमाल कर रही है। वहीं फिलिस्तीनियों ने कई जगहों पर पेट्रोल बम फेंके। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में बहुत गंभीर संघर्ष होने की खबरें लगातार आ रही है, जिन्हें क्षेत्र में वर्षों में हुई सबसे खराब हिंसा बताया जा रहा है। हफ्तों के तनाव के बाद पिछले शुक्रवार को इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे अलग अलग इलाकों तक फैल गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील के बावजूद बीती 5 रातों से दोनों पक्ष के बीच लड़ाई जारी है। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सोमवार से लेकर अब तक गाजा में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 32 बच्चे और 21 महिला शामिल है, जिनमें अलावा लगभग 1000 से लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इसराइल में संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्ट बैंक के कई कस्बों में शुक्रवार को जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिनमें से शांति की अंतर्राष्ट्रीय अपील को मानने की बात उठाई गई। इधर इजरायली फौज ने माना है कि उसने गाजा में पिछले 2 दिनों में कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें हमास के चारपंथियों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जा रही है एक टनल को उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन इजरायली फौज का कहना है कि उनका कोई भी सैनिक गाजा में दाखिल नहीं हुआ। इजरायली फौज के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को दुश्मन के दो से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, मगर हमास का आरोप है कि इजरायल अपने हवाई हमलों में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। शुक्रवार को हमास ने कहा है कि गाजा के एक शरणार्थी कैंप में रहने वाले एक परिवार आज इजरायली हवाई हमले में मारा गया, जिनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल था। गुरुवार को इजरायल ने अपनी रिजर्व आर्मी 7000 जवानों को बुला लिया, साथ ही गाजा में की सीमा पर टैंक और सैनिकों की तैनाती कर दी है। जमीनी कार्रवाई की जाने की संभावना प्रबल है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।